क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत आपके ही हाथ में है या आप सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं? आज की कहानी आपके जीवन के नजरिए को बदल सकती है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे, राघव, विक्रम, आर्यन। राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और वह चाहता था कि तीनों में से सबसे योग्य बेटा उसका उत्तराधिकारी बने। इसलिए राजा ने एक योजना बनाई और तीनों को बुलाकर कहा, मैं तुम तीनों को एक एक पोटली दे रहा हूँ जिसमें अलग अलग चीज हैं। तुम्हें 3 महीने के भीतर अपनी किस्मत खुद बनानी है और जो सबसे सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों बेटों को एक एक पोटली दी गई। राघव की पोटली में बहुत सारा सोना और गहने थे। विक्रम की पोटली में कुछ अनाज और बीज थे। आर्यन की पोटली में सिर्फ एक खाली कागज था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू की। राघव बहुत खुश था क्योंकि उसके पास सोना था और उसे लगा कि वह सबसे अमीर और सफल बन जाएगा। विक्रम सोच में पड़ा था, लेकिन उसने सोचा कि बीज से खेती कर वह कुछ बड़ा कर सकता है। आर्यन उलझन में था क्योंकि उसके पास कुछ ठोस नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। राघव सोने से भरी पोटली लेकर एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने सोने का उपयोग करके अमीर व्यापारियों से दोस्ती की, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसके सभी दोस्त उसको छोड़कर चले गए। वह खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसने सोचा कि राजा को अपनी किस्मत के बारे में कैसे बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या राघव ने सही किया? क्या सिर्फ दौलत ही जीवन में सफल होने के लिए काफी है? विक्रम ने बीजों का इस्तेमाल करके एक छोटा खेत तैयार किया और फसल उगाई। 3 महीनों में उसकी मेहनत से अच्छी फसल उगी और वह संतुष्ट था कि उसने अपनी पोटली का सही उपयोग किया। उसे विश्वास था कि वह अपनी मेहनत के दम पर सफल हुआ है और अब वह राजा को गर्वित करेगा। आर्यन के पास कोई संसाधन नहीं थे, सिर्फ एक खाली कागज, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी बुद्धि और आत्मनिर्भरता का उपयोग किया। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने अपने हुनर के अनुसार काम सिखाया और उसकी समस्याओं का समाधान किया। लोगों ने उसे अपना नेता मान लिया और उसकी मदद से गांव में नई योजना बनाई। आर्यन ने उस खाली कागज पर गांव की तरक्की की योजना बनाई और लोगों के साथ मिलकर उसे हकीकत में बदल दिया। अब राजा किसे चुनेगा? राघव, विक्रम, आर्यन? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? 3 महीने बाद राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनके अनुभव सुने। राघव खाली हाथ लौट आया था। वह अपनी असफलता से शर्मिंदा था। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई और अपनी फसल से खुश था। आर्यन ने राजा को अपना खाली कागज दिखाया और बताया कि कैसे उसने लोगों की मदद करके अपने लिए सफलता का रास्ता बनाया। राजा ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी और एक बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचने लगा। राजा ने कहा, राघव, तुमने सोचा कि सोना ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आया कि दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। राजा ने कहा, विक्रम, तुमने मेहनत की और फसल उगाई जो अच्छा था, लेकिन आत्मनिर्भरता बनने की दिशा में अभी तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत है। फिर राजा आर्यन की ओर मुड़ा और कहा, आर्यन, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुमने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से अपनी किस्मत खुद बनाई। वही है जो एक सच्चे राजा को होना चाहिए, ना कि सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना, बल्कि आत्मनिर्भरता से सफलता हासिल करना। आर्यन को राजा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है।